आपको कुछ औषधियों से परिचय करा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे अपना न्यूट्रेला के प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें कि पतला होने के लिए स्लिम वाले हैं, वेट स्लिम, और तगड़े होने के लिए वेट गेन। बच्चों के लिए, किड्स के लिए भी है, युवाओं के लिए, माताओं के लिए भी है। वुमेन सुपर फूड है। जो गर्भवती माताएं हैं उनके शरीर को शक्ति देने के लिए न्यूट्रिला का एक मदर करके मातृत्व नाम से पहले आता था, ये पिंक कलर का। इसी तरह ये काढ़े रखे हैं, जैसे मेधा क्वाथ, ये मेधा क्वाथ है। क्वाथ कैसे? 2 गिलास पानी में हम इसको 2 चम्मच डाल करके उबालते हैं धीमी आंच में, और जब आधा गिलास बचता है तो उसको पीते हैं। इसमें बहुत सारी औषधियों का चूर्ण पाउडर मिलता है, जैसे ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गुड़वच, उस्ते खद्दूस, गांजवा, मालकांगनी, अश्वगंधा, सौंफ और पुष्कर मूल। ये दुर्लभ जड़ी बूटियां जगह जगह से ला करके, कूट करके, सुखा करके इसमें दी जाती है कि कोई भी अपने घर में इसे बना सके। आंवला एलोवेरा का जूस तो अच्छा होता ही है। गोधन अर्क मिला के भी पी सकते हैं, तो स्किन डिजीज के लिए, पाचन तंत्र के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए एलोवेरा तो अमृत है ही, अपने को जवान बना के रखता है, इसीलिए इसे घृत कुमारी कहते हैं। घी जैसा लाभ देता है और हमें हमारे कौमार्य को बना करके रखता है, चिकना भी होता है। च्यवनप्राश है फेफड़ों के लिए, जिनको डायबिटीज है तो वो हरे कलर का च्यवनप्रभा रखा है, वो लेते हैं। और वो गुड़ वाला च्यवनप्राश भी है। जिनके बाल उड़ रहे हैं, बाल ज्यादा गंजापन आ रहा है, बाल झड़ते बहुत हैं, तो उसके लिए केश कांति एडवांस हेयर स्पर्ट ऑयल है। 1 महीने भी हम लगाते हैं तो नए बाल उगाते हैं। जिनकी खोपड़ी ऐसी भी हो जाती है एकदम चिकनी, उनके भी नए बाल उगने लगते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अपने पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि सारे ही आयुर्वेदिक हैं और बहुत ही अच्छे अनुपात में परम पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का यूज नहीं होता है, क्योंकि पतंजलि ने किस लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है कि एक तो स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध हो जाएं भारतवासियों को, नहीं तो विदेशी उपलब्ध कराते थे, सारा पैसा हमारा विदेश में जाता था। और आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारे केमिकल्स आयुर्वेद को भी बदनाम कर दिया था कि इससे लाभ नहीं होता, इससे कम लाभ होता है। ये सब इकोसिस्टम में ये सब फैला दिया गया कि हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि आयुर्वेद, हमारा जो ज्ञान विज्ञान है ऋषियों का, वो काम नहीं करता, बहुत दिन में काम करता है, और ज्यादा असाध्य रोगों में तो बिल्कुल काम नहीं करता। ये हमारे खोपड़ी में बैठा दिया गया कि एलोपैथी बहुत जल्दी काम करता है, एलोपैथी एकदम ब्रह्म की ही विद्या है, इसी का डॉक्टर अच्छा है और इसी का हमें पूरा विश्वास करना। और हमने वो मान लिया, क्योंकि हमारे पढ़ाई में, अखबार में, हर जगह से हमें यही सुनने को मिलता है कि बीपी क्योर नहीं होगा, डायबिटीज क्योर नहीं होगा। वही हमारे अंदर बैठा है, वही डॉक्टरों के अंदर भी बैठा दिया कि बीपी क्योर नहीं होगा, खाना पड़ेगा, डायबिटीज क्योर नहीं होगा। हर रोग क्योर होगा, हर रोग ठीक होगा योग से, आयुर्वेद से। फिर इसी तरह न्यूट्रिला के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है और नस नाड़ियों की दिक्कत रहती है, तो इम्यूनोग्रिट चूर्ण, इसको हम पानी में मिक्स करके रात में, सुबह इसका पानी भी पीते हैं तो भी हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी नस नाड़ियां, फेफड़े मजबूत होते हैं। हर प्रकार का वीकनेस को दूर करता है, हमको जवान बना करके रखता है ये इम्यूनोग्रिट। ये अभी कोरोना में महाराष्ट्र ने निकाला है इम्यूनोग्रिट पाउडर। इम्यूनोग्रिट गोल्ड है, और ज्यादा समस्या होती है इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। फिर इसी तरह कफ खांसी ज्यादा होती है तो श्वसारी प्रवाही, पानी को उबाल करके 4 ढक्कन इसको डाल करके सिप सिप करके पीते हैं तो गले की खराश, खांसी, सर्दी, जुकाम ठीक हो जाता है। ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है। इसी तरह श्वसारी प्रवाही है, इसी तरह श्वसारी वटी होती है, श्वसारी का काढ़ा भी होता है, और भस्म भी होता है, चूर्ण भी होता है, शीतोपलादि, त्रिकुटा आदि। एक एक रोग के आयुर्वेद में कई सारे उपाय हैं। या तो हम घरेलू नुस्खे अपना लें, या तो हम वटी ले लें, या पाक पिष्टी भस्म ले लें, या काढ़ा ले लें, या जूस ले लें। अब गिलोय का जूस भी आता है, गिलोय की वटी भी आती है,
गिलोय का काढ़ा भी आता है, गिलोय की भस्म भी आती है, गिलोय शत। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनका विकास नहीं होता, पेट खराब होता है, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, छोटे बच्चे कुछ खा नहीं सकते, उनके लिए गिलोय शत अच्छी है। गिलोय शत को एक चुटकी शहद में उन्हें चटा देते हैं तो उनका विकास अच्छे से होता है। इसी प्रकार अनुलोम विलोम कर रहे हैं सभी। अनुलोम विलोम, समय कम है, अनुलोम विलोम किए बिना तो योग आधा है, अधूरा भी नहीं है, सीधा आधा है उसका लाभ। काढ़ा जरूर पीना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय पीने की आदत है तो फिर ग्रीन टी या पतंजलि का दिव्य पेय, दिव्य पेय पीना चाहिए। ऐसा ही आता है दिव्य पेय भी, लेकिन वो भी स्वादिष्ट होता है बहुत ज्यादा, लेकिन किसी की आदत ही पड़ी रहती है चाय पीने की। ऐसे ही अश्वरी हर क्वाथ काढ़े के लिए इसमें गोखरू रहता है। जो भी चीज रहती है इसमें लिखा है कि गोखरू है, कुल्थ की दाल है, ये पथरी के लिए कुल्थ की दाल अंकुरित करके भी खाते हैं और इसका काढ़ा पीते हैं। लिथोम भी आती है, वो भी लेते हैं। वरुण है, पुनर्नवा है, पाषाण भेद है, मेथी है। फिर चर्म रोगों के लिए कायाकल्प क्वाथ आता है, कायाकल्प तेल भी आता है चर्म रोग में लगाने के लिए, कायाकल्प वटी भी आती है। अब तो डर्मोग्रिट आ गई है, सोराइसिस के लिए सोरोग्रिट आती है, इसको खाते भी है, इसकी बस्ती भी देते हैं कूट करके, तो और ज्यादा लाभ करता है सोराइसिस में। प्राणायाम तो करना ही है। और डर्मोग्रिट आती है, मेलेनोग्रिट, सफेद दाग हो जाता है ना, तो ये बाकूची, खादिर, मंजीष्ठा, अमलतास, बहुत सारी औषधियां जो पीछे लिखी हुई हैं। फिर ये सफेद दाग में मेलेनोग्रिट देते हैं, श्वेत्रघ्न लेप लगाते हैं, धूप लेते हैं वो फिर 1-2 घंटा, फिर उनका कपाल भाती अभ्यास करते हैं, इसकी बस्ती भी देते हैं, तो ये क्योर होने लगता है पूरी तरह से। ये समय तो लगता है लगभग 6, 7, 8 महीने का, लेकिन ये सफेद दाग क्योर होता है। सफेद दाग होता क्यों है? हम विरुद्ध आहार लेते हैं, योग अभ्यास नहीं, कई बार जेनेटिक हो जाता है, या हम दूध के साथ नमक वाली चीजें लेते हैं, दूध भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं, वो आदत है, खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। दूध कब लेना चाहिए? भोजन करने के कम से कम आधा घंटे बाद लेना चाहिए। अगर हम दूध भी खा रहे हैं, नमक भी खा रहे हैं, अचार भी खा रहे हैं, तो इतना बड़ा हम विरुद्ध आहार ले रहे हैं जिसका हमें पता नहीं। एक दिन में तो नहीं पता चलता है, लेकिन साल भर खाते रहे तो सफेद दाग उगने शुरू हो जाते हैं, स्किन डिजीज होना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है विरुद्ध आहार लेने से। 1-2 बार गलती से ले लिया चलेगा, उसको अभ्यास नहीं बनाना है, परंपरा नहीं बनानी है। रात में दही खाना वर्जित है आयुर्वेद में, रात में दूध लेना चाहिए। सुबह दही अच्छा है, दोपहर में छाछ अच्छी है। भोजन के बाद, भोजन करते समय ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी। भोजन करने के आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी पियो, भोजन करने के 1 घंटा बाद पानी पियो, फिर तो 2 गिलास पानी पी लो। पानी पीने की कमी भी नहीं होनी चाहिए, तो भोजन का पाचन अच्छे से होता है। चबा चबा के भोजन करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें, कई सारी स्लिप हो जाती हैं, कई सारी याद आती हैं तो हम बता देते हैं। हवन सामग्री रोगानुसार, यहाँ पे सारी हवन सामग्री नहीं है, लेकिन जैसे कर्कटेष्टि होती है अपनी कैंसर के लिए, इसमें जितनी औषधि हैं वो सारी पीछे लिखी गई हैं और इन पर पूरी रिसर्च होती है। रिसर्च के एविडेंस भी इधर रिसर्च पेपर के छापे जाते हैं। और चर्मेष्टि चर्म रोगों के लिए, इसीलिए वात रोगों के लिए वातेष्टि, फिर इसी के धूम्र में, और फिर अनुलोम विलोम भी स्पीड में भी करते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे करना है आपको, तेज तेज में कोई ज्यादा लाभ नहीं है, धीरे धीरे करना है। तेज कौन, जिसको ज्यादा जल्दी है, समय कम है, या कफ ज्यादा है, मन अशांत है, धीरे धीरे करें। शरीर में कमी है विटामिन B12 की, विटामिन D की, तो अपना बहुत ही अच्छा डेली एक्टिव, हर प्रकार के मिनरल्स की कमी से, जो न्यूट्रिशन की कमी से चक्कर आता है, शरीर दर्द करता है, तो इसकी 1-1 गोली ले लेनी चाहिए, तो ये भी फायदा करता है डेली एक्टिव। इसमें भी जितने मिले हुए हैं हमारे एक्सट्रैक्ट्स, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये होलिस्टिक हेल्थ के लिए, पूरी बॉडी के लिए, हड्डियों के लिए, हार्ट के लिए, आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, शरीर में एनर्जी बनाने के लिए। जैसे हम वो रिवाइटल बहुत चला था ना, उससे कुछ लाभ तो नहीं, उससे हानि जरूर होती है। ये आयुर्वेदिक आप डेली एनर्जी और डेली एक्टिव इनको ले सकते हैं।
जिनको ज्यादा कमजोरी, जिनको कमजोरी नहीं होने जरूरत नहीं, वो तो योग अभ्यास ही करें, सब्जी खाएं। सब्जी को जितना तल भून करके खाएंगे उनका न्यूट्रिशन नष्ट हो जाता है, जितनी रॉ और नेचुरल खाएंगे उतना अच्छा है। उबाल करके खाएं, उनका सूप पिएं, कम से कम उनका जूस ले लें, सब्जियों का धो करके जूस बना करके लें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय लें, ये सब नेचुरल है। जितना हम उसको छौंक देते हैं ना, जला देते हैं, भून देते हैं स्वाद के लिए, उनका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। न्यूट्रिशन के लिए एक तो मिट्टी का बर्तन अच्छा होता है, उससे स्वाद भी आता है, उससे न्यूट्रिशन भी मिट्टी के सारे उसमें मिक्स होते हैं। इसी तरह वटियां आती हैं, नारी सुधा, जो महिलाओं को जो प्रदर रोग होते हैं, आर्तव विकार होते हैं, उनके लिए अशोकारिष्ट है, आसवारिष्ट कल दिखा देंगे, अशोकारिष्ट है या पत्रांग आसव है, वो फायदेमंद होता है। इसी प्रकार सिस्ट हो जाते हैं ओवरी में या यूट्रस में या कहीं भी, पुरुषों को भी कहीं भी हो जाते हैं, तो उसके लिए सिस्टोग्रिट डायमंड, ये सिस्टोग्रिट है। उसके लिए कांचनार, वृद्धिवादिका वटी भी देते हैं। कच्ची हल्दी फायदेमंद होती है, गोधन अर्क फायदेमंद होता है, गोखरू का पानी फायदेमंद होता है शरीर से कचरा निकालने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। फिर उसके बाद इम्यूनोग्रिट फायदेमंद होता है, पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। न्यूरोग्रिट, जो न्यूरोपैथी होती है दिमाग के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिट है। ऑर्थोग्रिट है हड्डियों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, हड्डियां कमजोर होती हैं, कैल्शियम की कमी होती है, तो ऑर्थोग्रिट। इसकी बस्ती भी दी जाती है और ये ओरली भी दी जाती है। पीड़ा नील भी होती है, पीड़ा नील भी शरीर में दर्द होता है, पीड़ा नील काढ़ा भी आता है, उसको ले सकते हैं। पीड़ा नील गोल्ड आती है। ईयर ग्रिट है कान की समस्या के लिए। इसी तरह आई ग्रिट है, डर्मा ग्रिट है, चर्म रोगों के लिए डर्मा ग्रिट है। लीवर के लिए लीवामृत और लीवोग्रिट है, लीवोग्रिट खाने के पहले, लीवरामृत खाने के बाद में। आंखों के लिए सौम्य आई ड्रॉप है, दृष्टि आई ड्रॉप है। सौम्य आई ड्रॉप थोड़ा लगती है, दृष्टि नहीं लगती। इसे अक्षी तर्पण भी करते हैं, कल हम अक्षी तर्पण भी देख लेंगे कैसे होता है। इसमें प्याज का रस, लहसुन, अदरक, नींबू और शहद मिला करके ये बनाई जाती है, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। आंखों के हर रोग के लिए, चाहे कैटरैक्ट, मोतियाबिंद हो, उसके लिए भी इसे एक एक बूंद, दो दो बूंद डाल लेते हैं, अच्छी होती है। जिसको ज्यादा लगती है तो कम से कम सौम्य आई ड्रॉप डाल लिया करें, ये भी उतना ही फायदा करती है। और पीड़ांतक तेल है, शरीर में कहीं भी पेन होता हो तो पीड़ांतक तेल से मसाज करनी चाहिए। ये है जिसको जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, स्टेमिना कमजोर है, जल्दी थक जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो ये शिला तुलसी ऐसे भी ड्रॉप ले सकते हैं, नहीं तो पानी में 2 बूंद डाल करके इसे पी सकते हैं। पानी के पॉट में भी हम इसको 8-10 बूंद डाल देते हैं, तो ये कई प्रकार के तुलसी से बना होता है। होली बेसिल लिक्विड एक्सट्रैक्ट इसका रहता है, कई प्रकार की तुलसियों को मिला करके, शिलाजीत को भी मिला करके ये बनाया जाता है। शिला तुलसी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, ये जो भी साधक लेते हैं इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरह प्रोस्टोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए, यूटीआई, मूत्र रोगों के लिए, मूत्र रोगों के लिए गोखरू का काढ़ा तो अच्छा होता ही है। एसिडोग्रिट, एसिड के लिए एसिडोग्रिट है, कल मैंने कुछ घरेलू उपाय भी बताए थे शाम के सत्र में। संतति सुधा, जिनको बांझपन, इनफर्टिलिटी की समस्या है तो संतति सुधा लेते हैं और संततेष्टि से यज्ञ करते हैं, और पुत्रजीवी शिवलिंगी भी पतंजलि में आती है, उसका भी सेवन करते हैं। आयरन की कमी के लिए आयरन कॉम्प्लेक्स है, अणु तेल नाक में डालने से सर्दी जुकाम नहीं होता, जिन्हें बार बार होता है, अणु तेल नाक में डाला करें, बिल्कुल भी लगता भी नहीं है, ये कफ रोगों को दूर करता है, ये बहुत ही फायदेमंद है। इसे कहते हैं दिव्य धारा। कभी भी सर दर्द हो तो इसको लगा करके, हटा करके ढक्कन ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, दिव्य धारा है। पेट दर्द होता है तो इसकी 2 बूंद पानी में डाल करके पी लेते हैं तो पेट ठंडा हो जाता है। कई बार बहुत पेट दर्द करता है, जलन होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वमन करना, फूड पॉइजनिंग कभी भी हो जाए तो पूरा कचरा बाहर निकाल देना। इससे ये हमारे छाती में लेप लगाते हैं, किसी की छाती में बहुत कफ होता है ना, तो पतंजलि का बाम हो
या ये दिव्य धारा हो, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी को मिला करके उसका लेप लगाते हैं, लेप। और लेप लगा के फिर इतने चौड़े कपड़े से लपेट कर देते, उसे बांध देते हैं। सारा कफ अंदर से पिघलने लगता है और वो कफ फिर बाहर निकलता है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, दमा अस्थमा ठीक होता है। ज्योतिषमती का तेल नाक में डालते हैं। और फिर वो षड़बिंदु तेल भी है, ये लौकी घनवटी है, लौकी खाया करें, घनवटी फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लौकी घनवटी है। फाइटर टैबलेट्स है, ये उनके लिए जिनको गैस्ट्रिक की हाइपर एसिडिटी, इनडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसी के कारण से पाइल्स भी हो जाता है। तो फाइटर घनवटी योग करेंगे तो और लाभ होता है। कायाकल्प काढ़ा है, जैसे कायाकल्प वटी है वैसे कायाकल्प काढ़ा है। इसी तरह पीड़ांतक क्वाट पेन के लिए गिलोय, गिलोय तो अमृता है, अपने को जवान बना के रखती है, हड्डियों का दर्द नहीं होता, प्लेटलेट्स काउंट्स नहीं कम होते, डेंगू नहीं होता, हर प्रकार के बुखार को, फीवर, कफ, स्किन डिसऑर्डर, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कोरोना के लिए तो ये अमृत है ही। अपने घर में लगाएं गिलोय को, उसकी डंठल रोज 1 इंच चबाया करें या पानी में कूट करके उबाल करके उसको पिया करें। तो बच्चों को भी दिया करें, कम बच्चों को कड़वा खाने की आदत डलवाएं, कभी नीम की कभी गिलोय की, नहीं तो उनको मीठा खाने की आदत हो जाती है, फिर वो कड़वा थूक देते, नहीं खाते हैं, क्योंकि हमने ही आदत डलवाई है उनकी गलत चीजों की। तो गलत चीजों के लिए डिमोटिवेट करना चाहिए, बच्चे इसको नहीं खाना, पेट खराब हो जाता है, दांत सड़ जाते हैं, उसका ऐसा हो गया, तुम्हें नहीं खाना है, तुम्हें ये खाना है, खा के दिखाओ। तो बच्चे छोटे होते हैं, आराम से मान लेते हैं, एक बार बड़े हो गए तो फिर नहीं मानते हैं, बड़े ही कहां मानते हैं। ज्वर नाशक काढ़ा है बुखार के लिए, श्वसारी है दमा, अस्थमा और फेफड़ों के लिए, जिसमें मुलेठी आदि है। टोटला क्वाथ है आंतों के लिए, निर्गुंडी का काढ़ा है। कमर दर्द, अर्थराइटिस होता है, वात रोग होता है तो निर्गुंडी, पारिजात, सहजन, सहजन जैसे वो ड्रम बीट वाली जो सब्जी होती है, सहजन, निर्गुंडी, पारिजात, एलोवेरा और गिलोय, इन पांचों का जूस पीते हैं तो 100% स्लिप डिस्क हो, घुटने दर्द हो, कमर दर्द हो, हड्डियों का रोग हो, वो ठीक होता है। पंचामृत पेय एसिडिटी के लिए भी आता है, वात के लिए भी आता है, कफ के लिए भी आता है। एक पुस्तक है, उसको खरीद लेंगे, जिसका नाम है उपचार पद्धति। उसमें किस रोग में कौन सा औषधि लेना चाहिए, कौन सा प्राकृतिक उपचार, कौन सा षटकर्म पंचकर्म, वो आप ले लेंगे अपने चिकित्सालय से। बहुत सारे दिव्य पेय भी है जिसकी मैंने बात की थी यहाँ पे। ये चाय का बहुत अच्छा विकल्प है, चाय नुकसानदायक करती है और ये फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारी 25 प्रकार की जड़ी बूटियां, एला, दालचीनी, लौंग, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, गुलाब, गाजवान, सौंफ, चित्रक, चव्य, पिपली, सौंठ, मुलेठी, तेजपत्र, गोरखपत्र, पुनर्नवा, बला, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, वन तुलसी, अर्जुन, चंदन, वसा, बनफवा, नागरमोथा, देशी तुलसी। स्वादिष्ट भी होता है और सेहतमंद भी होता है। इसको तो दमा अस्थमा वालों को पूरा दिन इसे पिलाया जाता है, जिसको बहुत कफ और दमा अस्थमा की समस्या होती है, पूरा दिन इसे पिलाते हैं तो फेफड़े भी मजबूत होते हैं। दशमूल क्वाथ, पेट की समस्या हो, अपच हो, पेट दर्द करता हो, जलोदर की समस्या हो, आंतों में भोजन न पचता हो। मुलेठी काढ़ा गले के लिए, गले के रोगों के लिए। सर्वकल्प क्वाथ लीवर के लिए। वृक्क दोषहर क्वाथ किडनी के लिए। अर्जुन की छाल का काढ़ा हृदय रोगों के लिए, इसके अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लॉकेज के लिए। एक कोलोग्रेट आती है कोलाइटिस के लिए। निर्गुंडी बताई दिया है मैंने, लिपिडोम लीवर के लिए, ट्राई घनवटी, लीथोम किडनी के पत्थर स्टोन्स के लिए, और ये इन्फ्लेमेशन और मूत्र रोग यूटीआई की समस्या और वीकनेस के लिए ट्राई घनवटी। प्रोस्टेट और यूटीआई की समस्या, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो। और असाध्य रोगों में शक्ति वर्धक होती है सीबकथॉर्न, स्पिरुलिना। किसी को बहुत ज्यादा अशक्ति हो जाती है तो ऑटो इम्यून डिजीज में ये औषधियां बहुत ही दुर्लभ होती हैं।
और दी जाती हैं हृदय रोगों में, एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए। तो ये कुछ जूसेस भी उधर रखे हैं। करेला का जूस जो डायबिटीज के लिए अच्छा होता है, आंवला एलोवेरा का जूस मिक्स्ड आता है। ये सब औषधियों के मैंने आपको आज परिचय दिए। ऐसी ये तो कुछ ही औषधियां हैं, बहुत सारी औषधियां आपको पतंजलि चिकित्सालय में मेगा स्टोर्स में देखने को मिलेगी। कोई भी दिक्कत होती है तो हमको आयुर्वेद का ही प्रयोग करना है। घरेलू उपचार हमें जानने हैं रोगानुसार, उसके लिए हमको प्रशिक्षण जरूर लेना है जो भी पतंजलि के द्वारा दिया जाता है, असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग, उससे बहुत कुछ हमको ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तक पढ़नी है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य योग साधना और चिकित्सा और उपचार पद्धति। और योग तो रोज करना है और दूसरों को कराना है। जितना हम दूसरों को बताएंगे उतना कम से कम अपने को तो याद रहेगा और हम अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हमारा हेल्थ बजट जीरो हो जाएगा, हेल्थ बजट हमारा जीरो हो जाएगा। हम उस पैसे को कहीं और दान कर सकते हैं, धर्म का कार्य कर सकते हैं, योग के बड़े बड़े शिविर लगा सकते हैं। करेंगे अब भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान। कान बंद करके ओमकार का नाद करना है नासिका से, पूरी एकाग्रता से। गुरुहाथ ध्यान मुद्रा में ओमकार का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम करेंगे। मौन, प्रणव ध्यान, 2 मिनट मौन। अंतर्मुखी स्वयं का ध्यान स्वयं से, अपने होने का ध्यान करें। अहंकार पर मन को एकाग्र रखें। मैं हूं, इस वर्तमान के क्षण पर एकाग्र हूं। दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करते हैं। गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखते हैं, धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और हम करेंगे सिंहासन और हास्यासन। ऐसे वज्रासन में बैठ करके दोनों पैरों को खोलते हैं, दोनों हाथों को ऐसे नीचे की तरफ सीधा रखते हैं और पूरी जीभ बाहर निकाल के गले से दहाड़ते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं। पूरी आवाज निकाल के मूलाधार से, पेट को टाइट करके, मूल बंद लगा करके। और तेज गले से पूरी फोर्स लगा करके, पूरा बल लगा के। एक बार और। इससे भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, कफ निकल जाता है, स्ट्रेस भी निकल जाता है। और फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती में झूमते हुए हंसेंगे। और अच्छे से। और अब क्लैपिंग करेंगे।
खूब जोर से तालियां बजाएंगे। अपने एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स को 100 बार दबाना है। ऐसे ताली बजाने से भी हाथ लाल हो जाते हैं, झुनझुनी आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पसीना भी आ जाता है, पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारे कानों में भी होते हैं, इसलिए अपने कानों को भी 1 मिनट अच्छे से प्रेस कर लिया करें। जहां दर्द हो वहां ज्यादा दबा लिया करें। नीचे ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं, इसलिए मास्टर साहब पहले कान पकड़ लेते थे कि इसका ब्रेन ठीक से काम करने लगे, इसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाए, इसलिए कान पकड़ के खूब खींचते थे। और फिर बीच में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के होते हैं, अंदर भी बाहर भी, ऊपर हमारे हाथ पैरों के जॉइंट्स के होते हैं। ऐसे हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है, कान तो छोटे हैं, कान की तो 1 मिनट में ही पूरी हम दबा सकते हैं अच्छे से। तो दिन में कभी भी पूरी शरीर में गर्मी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। जिसके शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो उसे शीशम के या पीपल के पत्ते खाने चाहिए, शीतली शीतकारी करना चाहिए, चंद्रभेदी करना चाहिए। बाकी अतिरिक्त प्राणायामों की चर्चा हम शाम को करेंगे, और शाम को हम त्राटक और योग निद्रा का अभ्यास भी आज करेंगे। शांति पाठ करते हैं अभी हम दोनों हाथ जोड़ के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः।